सुधे श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तुप, आंगिरस, और देवता हैं सविता। सविता के विषय में हम जान चुके हैं। ये प्रथम परोपकारी देवता हैं और गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। यह प्रातः कालीन उदित रूप है सूर्य का। सर्वप्रथम सविता रूप में ही सूर्य का अनुभावन संसार करता है। तो ऐसे पवित्र देवता को यह मंत्र समर्पित है। इस मंत्र का शीर्षक है सविता देवकी मानवों को देन। तो इस आशय को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। याति देव प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम आदेवो याति सविता परावतोप विश्वादुरिता बाधमानः। तो अब शब्दार्थ जान लिया जाए। देव सविता प्रवता याति। देवा का अर्थ हम जानते हैं दानाद, द्योतनाद, दीपनाद। वह शक्ति जो हमें दे, जो प्रकाशित हो और प्रकाश भरे, और जो संसार को जीवन प्रदान करे। तो देवा ऐसे देवता। सविता, सविता के विषय में हम जान चुके हैं। ये कर्म के प्रेरक देवता हैं और जागृति के देवता हैं। तो कर्म और जग जाना यानी सावधान हो जाना, कर्म संलग्न हो जाना, यह सबसे बड़ी चीज है। तो इसके प्रेरक देवता सविता हैं। वे प्रवता याति। प्रथम प्रवता माने ऊपर, प्रवता माने ऊर्ध्व, ऊपर को चढ़ते हैं। अंतरिक्ष का आप रूप देखें, आकाश का, तो ऐसे गोलाकार रहता है। तो सूर्यदेव चढ़ते हैं तो ऊर्ध्वारोहण करते हैं। यह उनके लोक हित के प्रति लगन का द्योतक है कि कोई भाई सपाट भूमि पर चले तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत ऊंचे चढ़ करके आवे तो मतलब उसकी कर्मनिष्ठा और जिसको कुछ देना चाहता उसके प्रति उसकी करुणा का द्योतन होता है। तो भैया कोई हमारे लिए इतना कष्ट उठा करके आवे तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, यह संकेत है। तो ये जो देवता हैं वे प्रथम जो हैं वो प्रवता ऊर्ध्वारोहण करके आकाश में आते हैं। उद्वता, उद्वता याति। उत माने और पश्चात, अवता माने उतरने के मार्ग से नीचे उतरते हैं। मतलब ये जरा सूर्य के ऊर्ध्वारोहण और अधोरोहण, या सूर्य पहले आते हैं, आकाश ऐसा रहता है गोला सा, उस पर आरोहण करते हैं, फिर कुछ दूर तक सीधे चलते हैं मध्याह्न काल में, और फिर मध्याह्न के पश्चात धीरे धीरे अवतरित होने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं। तो ऊर्ध्वारोहण और अधोरोहण यह सूर्य की दोनों गतियां हैं।
और सूर्य की इन गतियों को दिखाने का मतलब ये हुआ कि वो इतने मानवों से और प्राणियों से प्रेम करते हैं कि वो ऊंचे की चढ़ाई करते हैं, फिर ढलान की ओर संभालते हुए उतरते हैं। तो इस प्रकार से हितैषी हैं सूर्यदेव हमारे। वे प्रथम पर्वता माने ऊर्ध्वारोहण करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अवता नीचे की ओर आते हैं अस्त होने के समय में, मध्याह्न काल के पश्चात। और यजतः शुभ्राभ्याम हरिभ्याम याति। यजता माने पूजनीय, यजतः यजन योग्य, पूजनीय, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम। तो शुभ्र माने सफेद और हरि माने घोड़े। तो हरि के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ घोड़ा ही होगा क्योंकि सूर्य का आगमन हो रहा है, आरोहण हो रहा है। तो साधन रूप में रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं। तो हरि का अर्थ होता है हरति अध्वानम इति हरि, जो इतना तेज चलता है कि समझ पड़ता है कि रास्ते का मतलब हरण कर रहा हो, समेट ले रहा हो रास्ते को। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है नहीं, और ऐसा जब दौड़ता है तो ऐसा होता है कि जैसे वो पथ को, रास्ते को, जिसको अध्वान कहते हैं, उसको हरण कर ले रहा हो, समेटे ले रहा हो। तो इसीलिए उसको हरि कहा जाता है। तो जो हरण करे वो हरि है। भगवान भी हरण करते हैं तो इसलिए उनको भी हरि कहा जाता है, सूर्य को भी हरि कहा जाता है और घोड़ों को भी हरि कहा जाता है। तो घोड़ों को हरि इसलिए कहा जाता है कि वो रास्ते का हरण करते हैं, भगवान दुख का हरण करते हैं इसलिए उनको हरि कहा जाता है, सूर्य अंधकार का हरण करते हैं इसलिए हरि कहा जाता है। तो और मतलब यह कुछ अर्थों में हरण करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ अर्थों में हरि शब्द अधिक व्यापक है। तो घोड़े अर्थ में भी हरि शब्द काफी व्यापक है और ऋग्वेद में तो घोड़े के अर्थ में उसका अधिक प्रयोग हुआ है। तो हरत अध्वानामित हरि यानी घोड़े। तो कहा जाता है कि सूर्य के रथ में घोड़े रहते हैं, और जो है वो दो घोड़े इसमें बताया गया है जो शुभ्र वर्णी है। तो सात्विकता का प्रतीक होता है शुभ्र। तो यजता शुभ्राभ्याम, ये हरिभ्याम, पूजनीय, महनीय, दो श्वेत वर्ण वाले, हरिभ्याम माने घोड़ों के साधन से या घोड़ों से जुटे रथ से सविता भगवान याति माने चलते हैं या जाते हैं, मर्त्यलोक में आते हैं या आकाश में आते हैं मर्त्यलोक के हित के लिए। तो वे पूजनीय सुयोजित श्रेष्ठ तेजस्वी घोड़ों से गमन करते हैं। याति सविता देव, हे सविता देव, सविता देव, हे सविता नाम के कल्याणकारी देवता, विश्वाद्वरिताम अपबाधमानः। विश्व माने होता संपूर्ण, विश्व संपूर्ण के अर्थ में आता है, संसार के अर्थ में आता है विश्व, लेकिन विश्व संपूर्ण के अर्थ में भी आता है। जहाँ पर संपूर्ण अर्थ में है, अधिकांश बार संपूर्ण के लिए ही ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है यह शब्द। तो विश्वाद्वरिताम, दुरित कहते हैं पाप को, तो दुरिताम माने पापों को, विश्वाद्वरिताम माने संपूर्ण पापों को। पाप क्या है? पीड़क कर्म पाप। हम किसी को सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, निरर्थक, यूं नहीं, कहीं कहीं तो पीड़ा पहुंचाना अच्छा भी, जैसे कोई दुष्कर्म कर रहा हो तो उसको पीड़ा पहुंचाना चाहिए। राम ने रावण को पीड़ा पहुंचाई, कृष्ण ने कंस को पीड़ा पहुंचाई, तो वो बुरा नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो निषूदन, सूदन कहा जाता है। इसीलिए तो पीड़ा बुरी तब होती है जब कोई निरपराध व्यक्ति सताया जाता है। तो विश्वाद्वरिताम, समस्त दुरितों को, पापों को, अपबाधमानः,
अपबाधमान माने बाधित करते हुए, मिटाते हुए, नष्ट करते हुए, रोकते हुए। परावतः आयाति, परावतः माने दूर देश से, परावतः दूर देश से, आयाति माने आते हैं। कौन आते हैं? सविता देवता। किस लिए आते हैं? पापों को दूर करने के लिए, लोक कल्याण के लिए और संसार में जागृत फैलाने के लिए, सबको सचराचर को कर्म में लगाने के लिए अपने दो शुभ्र वर्णी अश्वों से जुटे रथ में प्रथम आगमन करते हैं। और लोग हितार्थ वे पहले ऊंचे चढ़ते हैं और पश्चात फिर वे नीचे को उतरते हैं। तो काव्य में संदेश भी है, काव्य भी है इस मंत्र में। तो हम इसको एक बार फिर सपाट रूप से अर्थ रूप में जान लें। सूर्य देवता दिन के पूर्वार्ध काल में आकाश की निचाई से ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, चलते हैं। और परार्थ माने दिन के ढलने के समय वे ऊंचाई से निचाई की ओर गमन करते हैं। ये दोनों गमन कठिन होता है, ऐसे चढ़ना उतरना। तो ये क्या है? सूर्य का, भगवान सविता का परोपकारी रूप है। कितने दयालु, नहीं क्या जरूरत है उनको भाई? कोई इतना कार्य करता है, बड़े ऊंचे चढ़ता है, फिर नीचे काफी उतरता है ढलान पर, तो ये उसकी करुणा का द्योतन है। वे इतने कारुणिक हैं कि लोक हित के लिए वे पहले तो बहुत नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं और पश्चात फिर काफी ऊंचे से नीचे को उतरते हैं। तो सूर्य देवता या सविता देवता बड़े पूजनीय हैं। वे अपने दो श्वेत अश्वों से आगमन करते हैं और वे रोग और शोक के अपहरण करने वाले हैं। तो जो दुरिता अपबाध मानव कहा गया, वही पाप, रोग पाप के भी कारण होते हैं। तो वे जो है वे भगवान सूर्य देवता रोग को, पाप को और ताप को, संकटों को संहारण करने वाले हैं। और उनकी किरणें जो है तमाम रोगहारी या रुजहारी गुण से युक्त होती हैं। प्रातः सूर्य के किरण का सेवन किया जाए तो ये तो सिद्ध बात है। आयुर्वेद में भी, चिकित्सा में भी, सभी पैथियों में इस सूर्य की किरणों में बड़ा जीवन होता है। और विटामिन डी तो सर्वाधिक सूर्य की किरणों से मिलता है। आज लोगों की हड्डी बड़ी जल्दी टूट जाती है, थोड़ा से गिरे नहीं कि टूट गई। कारण है कि लोग अपने शरीर को कपड़ों से इतना आच्छादित किए रहते हैं कि किसी तरह कोशिश करें तो भी किरण वहां तक न पहुंच सके। तो इस भगवान के हम अनुदान को जो लुटा रहे हैं उससे वंचित अपने कर लेते हैं, दुर्भाग्य है। तो इसलिए ऋषि ने पहले संबोधित कर दिया कि भैया इन उदयकालीन सूर्य में रुजहारी गुण हैं, अनेक रोगों का विनाश हो जाएगा अगर उनका सेवन करोगे। तो इनकी किरणें जो हैं वे रुजहारी हैं। वे अपने किरण रूपी हाथों से आरोग्य बांटते हैं, औषधि बांटते हैं, विविध विटामिन बांटते हैं, जिसके लिए हम वैद्यों और डॉक्टरों के दरवाजे झांकते रहते हैं। तो भगवान सूर्य से परोपकारी हैं। वे जो हैं वे सूर्य देवता रोग, शोक, पाप, ताप के हरण करता है और अपनी किरणों से अंधकार के साथ साथ संकट भी नष्ट करते चलते हैं। और इस प्रकार से परिभ्रमण करते हुए अस्ताचलगामी होते हैं। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। नभ में परिभ्रमण करते रवि, नभ में परिभ्रमण करते रवि, दुरित दोष रुजहारी हैं। नभ में परिभ्रमण करते रवि, दुरित दोष रुजहारी हैं। दूर देश से ये आते, सचराचर के हितकारी हैं। प्रथम व्योम में ऊंचे चढ़ते,
प्रथम व्योम में ऊंचे चढ़ते फिर नीचे आ जाते हैं, घूम घूम आरोग्य और आयुष्य लुटाते जाते हैं। कितने दाने? घूम घूम आरोग्य और आयुष्य लुटाते जाते हैं। श्वेत अश्वदो, श्वेत अश्वदो पूज्य देव के ये सबके उपकारी हैं, ये सबके उपकारी हैं। नभ में परिभ्रमण करते रवि दुरित दोष रुज हारी हैं। दूर देश से ये आते सचराचर के हितकारी, सचराचर के हितकारी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और देवता हैं सविता। शीर्षक है सविता देव का आगमन। अब इनके आगमन पर क्या दृश्य होता है, इसका वर्णन आगे के मंत्र में किया जाएगा। और अब इस मंत्र का हम सर्वप्रथम पाठ करेंगे। अभिवृतम कृष्णैर्विश्वरूपम हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णारजांसि तविषीं दधानः। शब्दार्थ जाने। अभिवृतम कृष्णैः विश्वरूपम। अभिवृतम माने सर्वत्र सतत भ्रमणशील। वृतम जो वृत्ताकार चलते हों, वर्तमान हो, भ्रमणशील हो। अभिमाने परितः चारों ओर से। अभिवृतम कृष्णैः विश्वरूपम, जो सतत भ्रमणशील हैं और विविध रूपों में सुशोभित हैं। विश्वरूपम विविध रूपों में। सूर्यदेव के अनेक रूप हैं, वे भिन्न भिन्न रूपों में इस भूमंडल में दिखाई पड़ते हैं। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। सूर्य का ही रूप सारा संसार है। धरती सूर्य का ही एक अंश है और सूर्य ही से अनुदानित है। सूर्य ही के परिवार की एक सदस्य है। तो संपूर्ण जो अनुदान है, इसकी उपलब्धि है, उस सूर्य के द्वारा ही है, सविता के द्वारा ही है। तो अब हम यों जाने कि सूर्य सतत भ्रमणशील हैं। वे घूम घूम कर भ्रमण करके अपने अनुदान बांटते हैं भूमंडल के हिदात, और वे विविध रूपों में विद्यमान हैं। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका अधिकांश रूप सूर्य का अनुदान है, सूर्य की देन है। वे हिरण्य शम्यम बृहंतम रथम। हिरण्य कहते हैं सोने को। तो हिरण्यमयम बृहंतम रथम, वो उनका जो बृहंतम रथम व्यापक रथ है, बड़ा रथ है, वो किरण रूपी रज्जुओं से निबद्ध है। रथ को स्थान स्थान पर बांधा जाता है रज्जु से। तो ये वैभवशाली देव हैं, तो इनके रथ में जो रज्जुएं हैं, रस्सियां हैं, वे सुनहली स्वर्णमयी हैं। यानी उनकी जो स्वर्णिम किरणें हैं वही रस्सियां हैं। तो सूर्य का जो गमन साधन रथ है वह सुवर्ण की रस्सियों से निबद्ध है, यानी स्वर्णिम
सुनहरी किरणों से युक्त है। यजतः चित्रभानु, यजतः माने पूजनीय, चित्रभानु कहते हैं, चित्र माने भांति भांति के चित्र विचित्र, और भानु माने किरणें भी होता है। पूज्य सम्माननीय जो है वो चित्र विचित्र किरणों से वे युक्त हैं। कृष्णा रजांसी तविशीम दधाना, कृष्णा रजांसी माने, कृष्ण माने अंधकार, रजांसी, रजांसी कहते हैं जो रज माने होता है धूल भी होता है, रज माने आकाश भी होता है, रज माने दोष दुर्गुण भी होता है। तो वे कृष्ण स्वरूप, कृष्ण माने काला, काला पाप का भी रूप होता है, काला एक वर्ण भी होता है, काला अंधकार भी होता है। तो कृष्णा रजांसी, वे जो अंधकार अथवा पाप अथवा रोग के छिटके हुए कण हैं, उनको तवसीम दधाना, उनको अपने शक्ति से, अपने प्रकाश के बल से वे दूर करने वाले हैं। और जो शक्ति है, तविशी शक्ति को भी कहते हैं, वे तविशी रज रोग विनाशक शक्ति को भी धारण करते हैं। दधाना हमारे धारण करते हुए। तो कृष्णा रजांश तविशीम दधाना का अर्थ होगा अंधकार रूप में व्याप्त रोग शोक विनाशक प्रकाश को अपने बल से धारण करने वाले हैं। देखो तविशी माने बल भी होता है, जैसे कहते हैं, आज भी कहते हैं कुछ ताब नहीं इनमें। तो उसी वो तविशी शब्द जो है वेद का, वही ताब आज वो प्रचलित है। भाई फारसी से अगर आया हो तो भी फारसी भी संस्कृत से निकली है। तो वह ताब का तविशी, तविशी माने शक्ति भी होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो कृष्णा रजान से तविशीम दधाना, जो अंधकार रूप में व्याप्त रोग शोक हैं, उनको वे अपने आरोग्य प्रद शक्तियों से दूर करके, उन दूर करने वाली शक्तियों को, किरणों को दधाना माने धारण करते हुए। सविता अस्थात, सविता देव आस्थात माने आ गए हैं। अर्थ यह होगा कि सतत परिभ्रमणशील, विविध रूपों में सुशोभित, पूजनीय, अद्भुत रश्मि किरण युक्त सविता देवता, किरण रूपी सुवर्ण रज्जुओं से युक्त रथ पर आरूढ़, अंधकार विनाशक आलोक को धारण करते हुए गगन मंडल पर आ गए हैं। तो सूर्य देवता सविता रूप में आ गए हैं, उनका स्वागत अपेक्षित है। उनका स्वागत किस रूप में होगा? वंदन रूप में, चंदन रूप में, इसके साथ साथ कर्म संलग्न होने के लिए, क्योंकि वो आते हैं तो कल्याण करने के लिए आते हैं, रोग शोक हरण के लिए आते हैं, कर्म में निरत करने के लिए आते हैं। इसलिए ऋषि सूक्ष्म संदेश दे रहा है कि मनुष्यों को सूर्य देवता के रोग शोक हारी गुण का लाभ उठाना चाहिए और उनके अनुदानों से लाभान्वित होना चाहिए और अपने जीवन को कर्म में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सविता देवता के लोक कल्याणी रूप के परिचय पाने के पश्चात अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डाल लें। गगन पटल पर सतत भ्रमण रत, गगन पटल पर सतत भ्रमण रत सविता अब जब आए, विविध रूप बेगों से रंजित, विविध रूप रंगों से सज्जित, अद्भुत छवि छिटकाई।
विविध रूप रंगों से सज्जित अद्भुत छवि छिटकाए, अद्भुत रश्मि रज्जु से मंडित, अद्भुत रश्मि रज्जु से मंडित रथ उनका अति सुंदर, तीव्र तिमिर नाशक प्रकाश भर आए पूज्य प्रभाकर, तीव्र तिमिर नाशक प्रकाश भर आए पूज्य प्रभाकर। रथारूढ़ रवि, रथारूढ़ रवि लोक लोचनों को यों सफल बनाए, रथारूढ़ रवि लोक लोचनों को यों सफल बनाए। गगन पटल पर सतत भ्रमण रथ, गगन पटल पर सतत भ्रमण रथ सविता अब जब आए, विविध रूप रंगों से रंजित अद्भुत छवि छिटकाए, विविध रूप रंगों से रंजित अद्भुत छवि छिटकाए। गगन पटल पर सतत भ्रमण रथ सविता अब जब आए। इस प्रकार से सविता देव के प्रकाशक रोग शोक हारी कर्म में संलग्न कर्ता रूप को, उनके काव्य में वर्णन को हमने इस मंत्र के माध्यम से जाना। और जो इसका संदेश है वो है इस प्रथम पूज्य जीवन दाता, आरोग्य प्रदाता सविता जो सूर्य का एक प्रारंभिक रूप है, उसका हम सतत स्मरण करें, स्तवन करें, अपने जीवन को हम इसके द्वारा धन्य बनावें। सविता देवता जो हैं वे तमाम रोग शोक के हरने वाले हैं, और यदि हम प्रातःकालीन सविता देव के कृपा कर रूप किरणों को अपने शरीर पर पूरे रूप से लगने दें तो हम अनेक आदि और व्याधियों से अपने को मुक्त रख सकते हैं। इस संदेश के साथ हम इस मंत्र का समापन करते हैं। ओम ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम परमात्मा की वाणी वेद के व्याख्याक्रम में आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तुप, आंगिरस, और देवता हैं सविता। तो सविता देवता के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। सविता सूर्य के उदय के प्रारंभ का रूप है, और जब तक सूर्य की किरणों में लाली रहती है तब तक वो सविता होता है, और जब धीरे धीरे अंतरिक्ष में सूर्य ऊपर उठता जाता है तो जो प्रारूप बनता है वो सूर्य का बनता जाता है। तो सूर्य का अर्थ होता है सुवति प्रेरयति कर्मसु, जो कर्म में प्रेरित करे, यानी जब दिन चढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने अपने कर्म में चल पड़ते हैं। तो सूर्य का जो वर्ण होता है वो सफेद होता है। प्रातः जो सूर्य का वर्ण होता है जिसे सविता कहा जाता है वह अरुण होता है। सूर्य की किरणें लाल होती हैं और उनके विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। बड़ी प्रेरणादायक होती हैं, स्वास्थ्यप्रद होती हैं। अब इस मंत्र में सविता के उस रूप का चित्रण है जो कि ऊर्ध्व चढ़ जाता है और किरणों में लालिमा के स्थान पर श्वेतिमा सफेदी आने लगती है। तो है सूर्य का ही रूप। सविता सब सूर्य एक ही हैं, केवल उनके रूप का समय के हिसाब से
बदलाव होता है और उन्हें भिन्न भिन्न नामों से नामित कर दिया जाता है। तो अब हम जीवन प्रद सविता से निकलने वाला सूर्य का स्वरूप, इस विषय को प्रकाशित करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। वीजनान् श्यावाः क्षितिपादो अख्यं रथं हिरण्यप्रौगं वहन्तः शश्वद्विषः सवितुर्दैवस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। शब्दार्थ जाने। श्यावः क्षितिपादः। श्यावः सूर्य के घोड़े को कहते हैं। तो श्याव नाम के अश्वों पर चलने वाले सूर्य देव, जिन घोड़ों के पैर कैसे शिति, शिति माने होता है सफेद, और शिति पादः माने सफेद पैरों वाले। तो जब सविता देव अपने अरुणिमा को धीरे धीरे छोड़ देते हैं और ऊर्ध्वगामी होते हैं गगन में, तो उनकी किरणें जो हैं वो सफेदी पाने लगती हैं और सूर्य की किरणें ही उनके घोड़े हैं। तो अब जब सविता सूर्यत्व को प्राप्त हो रहे हैं तो उनके जो अश्व हैं वो श्याव कहे गए हैं। श्याव नाम है क्योंकि वे क्षितिपाद हैं, सफेद पैरों वाले हैं, अर्थात किरणें सफेद हो गई हैं और किरणें ही सूर्य के अश्व हैं। अलंकारिक वर्णन चलता ही है, काव्य तो ही है, ऋग्वेद काव्य भी है, पहले बताया जा चुका है, कई बार चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार से श्यावः क्षितिपादः, श्याव नामक सूर्य के घोड़ों के पैर सफेद हैं, यानी किरणें सफेदी को प्राप्त हो गई। हिरण्य प्रउगम रथम वहंतम। हिरण्य कहते हैं सुनहला या सोना, और प्रउगम माने होता है जुआ। जुआ जो घोड़ों के कंधे पर रखा रहता है और जिससे रथ उनसे जुड़ करके आगे बढ़ता है। तो जो जुआ है वो सुनहला है, स्वर्ण वर्ण का है, वो उन घोड़ों के कंधे पर है, यानी अभी कुछ लालिमा है, पूर्ण रूप से श्वेतमा नहीं आ पाई सूर्य के रथ में, यह कहने का तात्पर्य। और जनान भी अख्यन। अब ये घोड़े जो सूर्य के रथ को कर्षण करते हैं, खींचते हैं, वे कार्य क्या करते हैं, उनसे प्रभाव क्या होता है पृथ्वी पर कि जनान माने लोगों को, भी अख्यन माने विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं, मानवों को विशेष प्रकाश देते हैं। शाश्वत माने सर्वदा। विश्वाभुवनानि, विश्व, विश्व कहते हैं संपूर्ण, और भुवनानि माने लोक, और विश्व माने प्रजा, विश्व माने प्रजा। तो सदा संपूर्ण लोकों को और उनकी प्रजाओं को अर्थात निवासियों को दैव्यस्य सवितुः उपस्थे तस्थु। दैव्य से माने दिव्य गुणों वाले, दिव्याकृति वाले, सवितुः सूर्य देवता के, सविता का सवित्र शब्द है, सवित्र का षष्ठी एक वचन है सवितुः। दैव्य से सवितुः, दिव्य गुणों से विभूषित सविता के उपस्थित तस्थुः, सब लोग समीप आना चाहते हैं। तो किस लिए आना चाहते हैं
जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए। जब सूर्य उदित होते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं, उस समय उनके किरणों में थोड़ी गर्मी आ जाती है और उस समय सभी प्राणी जीवनी शक्ति पाने के लिए सूर्य के दर्शन करते हैं और सूर्य से संपर्क स्थापित करते हैं। तो यह सब जानते हैं, सर्वविदित है कि सूर्य जो है ऊर्जा का केंद्र है। संपूर्ण भूमंडल सूर्य से ही शक्ति पाता है। क्या पेड़, क्या पौधे, क्या मनुष्य, क्या कोई प्राणी सूर्य ही से शक्ति पाकर के, प्रकाश पाकर के जीवन धारण किए हुए। इस वैज्ञानिक तथ्य का यहाँ पर प्रकटीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं कि श्याव नाम के सूर्य के घोड़े सफेद पैरों वाले हैं। वे सुवर्ण के युग अर्थात जिसमें वो नधे हुए हैं उस को अर्थात जुए को ढोते हैं, जुए के माध्यम से रथ को खींचते हैं और मानवों को प्रकाश देते। सभी मनुष्य सविता देव के समीप स्थित होते हैं, उनसे जीवन प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तात्पर्य है कि सूर्य की किरणें उस समय कुछ तीव्र हो जाती हैं, तेजस्वी हो जाती हैं और सफेदी उनमें आ जाती है और वे न अधिक तप्त होती हैं, न अधिक शीत होती हैं। इस सूर्य की किरणों के प्रसार में जो भूमंडल के प्राणी हैं, जो सूर्य की प्रजा हैं, उन प्राणी मात्र को सूर्य के सेवन का सुअवसर प्राप्त होता है और वे सब सूर्य से जीवनी शक्ति पाते हैं। ये है आशा है। यानी सूर्य जो है वो जीवन प्रदायक है, शक्ति प्रदायक है, ऊर्जा प्रदायक है, अस्त सूर्य सेव्य है, यह संदेश है। तो अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी ध्यान दें। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं, रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं, उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं, उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। यह अलंकारिक वर्णन है। किरणें हैं, उनके घोड़े हैं, किरणों के आधार पर चलते हैं। तो रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं, उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। उनके कंधों पर सुवर्ण के जुए धरे रहते, उनके कंधों पर सुवर्ण के जुए धरे रहते। सकल भुवन रवि के द्वारा ही हैं प्रकाश लहते। सूर्य रश्मियों से सचराचर जीवन पाते हैं, सूर्य रश्मियों से सचराचर जीवन पाते हैं। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं, उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। रवि के घोड़े रवि की किरणें, रवि की किरणें रवि के घोड़े हैं, ऐसा जानो। शुभ प्रकाश शुभ्र चरणों का है प्रतीक मानो, शुभ्र प्रकाश शुभ्र चरणों का है प्रतीक मानो। रवि पर आधारित जनजीवन, रवि पर आधारित जनजीवन जाने जाते हैं, रवि पर आधारित जनजीवन जाने जाते हैं। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं, उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। सूर्य और सूर्य किरणों की महिमा का, उनकी उपयोगिता का वर्णन इस मंत्र में हुआ है।